हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगला श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी 23 नंबर श्लोक। इस श्लोक में बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है कि जो इस संसार में सुखी रहना चाहता है, सब लोग सुखी चाहते हैं, आज सब लोग आनंद चाहते हैं, तो भगवान अभी इसमें बताते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अब सच में सुखी का तलाश कर रहे हो तो आपको धन से मतलब धन की उतना आवश्यकता नहीं है जितना यहाँ जो लोग चाहते हैं कि धन से ही सुख मिलता है। वैसी बात नहीं है। अभी भगवान क्या बता रहे हैं हम लोग सुनते हैं। तो कर्मयोग है कृष्ण भावना भावित योग, कृष्ण भावना भावित कर्म है। और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 5 श्लोक नंबर 23 है। शंकनोति याशोडम प्रक्षरीरविमोक्षणात् काम क्रोधद्वाम वेगम सयुक्ता स सुखी नरः। अनुवाद: यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। इस संसार में सुखी रह सकता है। एक श्लोक है, शिल्य रूप गोस्वामी बताते हैं। पहला है 11 श्लोक है, श्री उपदेशामृत के नाम से एक पुस्तक है। उसने पहला ही उपदेश दिए हैं कि वाचो वेगम क्रोध वेगम। वाचो वेगम क्रोध वेग 6 प्रकार से उसने बताया है कि वाणी का वेग, क्रोध का, मन का, उदर का, उपस्थ का, इस प्रकार से 6 प्रकार के जो वेग हैं वो कहीं रोकने का ही दावा नहीं है कहीं। तो ये रोकने का क्या सहज उपाय है? हम आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे तो, यानी कृष्ण के जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पहला जो हमको काम करना चाहिए चेतो दर्पण मार्जन। हमारा जो हृदय है बहुत बहुत दूषित हो गया है भौतिक संसार के कारण। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जो हृदय है कोयले से भी ज़्यादा है। इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो क्रोध क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे कुछ इच्छा पूरी नहीं होती है, तो भौतिक इच्छाएं खास करके पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो ये हमारा वेग है। उस समय क्रोध इतनी वेग के तेज़ी के साथ मतलब होता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो पहले इसको संयमित करना पड़ेगा। ये हम बताते हैं कि आपको शरीर त्यागने से पहले ये सब कंट्रोल करके संयमित करके ऐसा जो कर लेता है उसको स्वामी या गोस्वामी बताया गया है। गोस्वामी और जो बनते हैं ऐसा सब लोग टाइटल अभी रखते हैं कि गोस्वामी है, स्वामी है, वो गोदास है। अगर हम इंद्रियों को नियंत्रित संयमित नहीं करते हैं तो गोदास है, यानी इंद्रियों का दास बना हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मान के लिए, कोई गाड़ी चलाते हुए रोड पे जा रहा है तो रोड पे मोड़ आने के बाद हमको मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर गाड़ी सीधी चली जाएगी, एक्सीडेंट हो सकती है। तो इस प्रकार से हम मोड़ के पास हमको मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो मन की वेग जो है, मन की जैसा चाहे वैसा करेंगे। तो ऐसा बहुत से लोग, राजा महाराजा, बहुत से लोग जिनके पास भौतिक संपत्ति थी, वो ऐसा करके फिर भी सुखी नहीं हो पाए। तो इससे पता चलता है कि भौतिक संपत्ति, भौतिक चीज़ों से हम आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वाणी के वेग है, मन की वेग है, क्रोध की वेग है, उदर उपस्थ है, ये सारे वेग हम रोक सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं, जब कृष्ण के प्रसाद खाते हैं, तो इस प्रकार से हम इस सारी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। परम दृष्टो निवर्तते। जब परम चीज़ स्वीकार हो जाता है, जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो निम्न जो चीज़ होते हैं वो स्वतः दब जाती है। और बताते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कि शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियाँ ताहे काल। जो शरीर जो है वो मतलब शरीर अविद्या जाल, या अविद्या का एक पिंड है, और इस अविद्या के पिंड से हम भौतिक चीज़ों में लिप्त रहने का हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो जब हम भगवान के जब ये प्रसाद लेते हैं तो हमारे जो, जैसा बताया गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।
तो इस प्रकार से हम भगवान के प्रसाद उच्छिष्ट खाते हैं, भगवान के प्रसाद, तो हमारा जो मन है, हमारे इंद्रियां हैं, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रियां ताय का जीव फिले विषय सागर तारे मध्य जीवाति लो मय सुदुर्मति ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़े दयामय करी बारे जीवा जय स्वर्ण प्रसाद दिलो भाई से या नामित पाओ शिष्य राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्यताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शिल भक्ति विनोद ठाकुर प्रसादम लेने से पहले प्रार्थना गाते हैं और लिखे हैं, बताते हैं कि ये गाना चाहिए ताकि हम उस भाव से ले सकें। तो जो ये महाप्रसाद जो है हम जब खाते हैं तो हम बहुत से इस्कॉन में ऐसा एग्जाम्पल मिलेंगे कि कैसे भक्त बने। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रसाद खा के बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं बार बार आता था। बहुत लोग ऐसे भक्त बने हैं प्रसाद लेकर, प्रसाद खाकर। कुछ लोग पुस्तक पढ़कर भक्त बने हैं, तो कुछ लोग कीर्तन सुन करके। तो भगवान जो इस्कॉन के जो सारे हर चीज़ अट्रैक्टिव है, कीर्तन हो, प्रसाद हो, पुस्तक हो, हर प्रकार से। तो जब हम भौतिक चीज़ों में ये सब आएंगे तो हमारे जो सारे जो वेग हैं वो दमित हो जाएंगे और भौतिक प्रगति में हमको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग दमित कर सकते हैं। कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का भोग लगाकर जब हम खाते हैं तो भगवान के कृष्ण को प्रसाद लगाकर खाना चाहिए और भगवान का नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जैसे अभी जप किया, तो इस प्रकार से हम अपने वेगों को दमन कर सकते हैं और शरीर छोड़ने से पहले तो हम संसार में सुखी रह सकते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी आध्यात्मिक जगत में हम ये भक्ति के मार्ग से हम जा सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा।